नमस्कार दोस्तों। केंद्रीय विद्यालय संगठन हर वर्ष अपने बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए जाना जाता है। जब भी सीबीएसई का रिजल्ट आता है तो हम हर वर्ष देखते हैं कि 10th और 12th क्लास में सीबीएसई रिजल्ट्स के मामले में केंद्रीय विद्यालय हर वर्ष टॉप पे रहता है। और परंतु साथ ही इसके कुछ विद्यार्थी ऐसा बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं जो अपने आप में एक मिसाल कायम कर देता है। और इसी मिसाल को कायम करने वाले हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 अजमेर के स्टूडेंट रेहान खान। आप दोस्तों इसकी मार्कशीट को देखेंगे, अभी 2025 का जो रिजल्ट आया है, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज में दोनों में 100 आउट ऑफ 100, इकोनॉमिक्स और आईपी दोनों में 100 में से 99, कुल मिलाकर के 98% बच्चे के मार्क्स आए हैं। और आज इस बच्चे से हम जानेंगे कि किस तरह से इस बच्चे ने पढ़ाई की थी, जिससे बाकी जो नए बैच के बच्चे आ रहे हैं वो भी इसके रिजल्ट से प्रभावित होकर अपने लिए एक बेहतरीन लक्ष्य चुन सके। तो रेहान, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा रेहान, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि आपने इस रिजल्ट को पाने के लिए ऐसी क्या तैयारी की थी, ऐसा क्या टाइम टेबल बनाया था कि आपको इतने अच्छे मार्क्स मिले। सर, मैंने टाइम टेबल जो बनाया था, मैंने सेशन की शुरुआत से मैं कंसिस्टेंट था अपनी पढ़ाई के लिए। मैंने प्रतिदिन 2 से 3 घंटे हमेशा दिए स्टडीज को। कभी ऐसा नहीं था कि मैंने स्टडीज को छोड़ा हो। मैं जैसे डेली 6 से 7 घंटे नहीं पढ़ता था, पर 3 से 4 घंटे डेली पढ़ता था। और मैं डेली 2 सब्जेक्ट पढ़ता था, अकाउंटेंसी जिसमें एक रेगुलर था और एक सब्जेक्ट में रोटेशन में पढ़ता था, जैसे बीएसटी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और आईपी। अच्छा रेहान, आप ये बताएगा कि अकाउंटेंसी में 100 में से 100 नंबर लाने के लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी। सर, अकाउंटेंसी में 100 से 100 लाने के लिए सबसे पहले मैंने अपने कंसेप्ट को क्लियर करा था। फिर उसके बाद मैंने हर चैप्टर और हर टॉपिक से इंपॉर्टेंट जो पिछले ईयर क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करा। और भी जैसे डीके गोयल बुक है, उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहते हैं जिसमें बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाए, मैंने वो वाले क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करी। फिर एग्जाम से लगभग 2 महीने पहले मैंने सैंपल पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करे थे। और आप ये बताएगा कि बिजनेस स्टडीज में जैसे कि केस स्टडीज वगैरह भी आती है और कॉन्सेप्ट को लेकर के भी काफी बच्चे को मेहनत करनी होती है। तो बिजनेस स्टडीज को लेकर के आपने क्या तरीका अपनाया था, किस तरह से तैयारी की थी। फिर बिजनेस स्टडीज में सबसे पहले मैंने सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करा। मैंने कोई और बुक नहीं देखी। एनसीईआरटी के कीवर्ड, उसकी लैंग्वेज, उसी को मैंने हर चैप्टर को लगभग 3 से 4 बार रिवाइज करा था। उसकी केस स्टडी सॉल्व किए थे। और फिर एग्जाम से पहले प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व किए थे। और मेरा मेन जो फोकस था वो कीवर्ड्स पे था। मैं जब भी रीड करता था उन्हें अंडरलाइन करता था, और जब एग्जाम से पहले या जब भी हमारा यूनिट टेस्ट और प्री बोर्ड होता था, मैं उन कीवर्ड को रिवाइज कर लेता था। अच्छा रेहान, आप ये बताएगा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का आप जो रिजल्ट देखते हैं कि हर बार नंबर 1 पे आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ का जो माहौल है जिसको आपने महसूस किया है, आप यहाँ पर एक रेगुलर स्टूडेंट के रूप में पढ़े हैं, तो बताएगा कि इस माहौल ने आपकी किस तरह से हेल्प की कि आपको इतने अच्छे नंबर मिले। जी सर, बिल्कुल। केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों और वहाँ के शैक्षणिक माहौल ने मेरे सक्सेस में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। सबसे पहले बात करें मेरे शिक्षकों की, तो उन्होंने ना सिर्फ सिलेबस को अच्छे से समझाया, बल्कि जब भी मुझे किसी विषय में कोई भी परेशानी हुई, वे हमेशा मदद के लिए तैयार रहते थे। उन्होंने अपना कभी भी सिर्फ इस किताबों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि विषय को जीवन से जोड़कर समझाया। शिक्षकों की एक खास बात यह थी कि वे हर छात्र की क्षमता को समझते थे और उसी हिसाब से उस बच्चे बच्चे को पढ़ाते थे। उन्होंने सिर्फ टॉपिक पढ़ाकर अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की, बल्कि हर समय हमारी मेंटल और मोटिवेशनल हेल्थ का भी ध्यान दिया। स्कूल के माहौल की बात करें तो सर, हमारे प्रिंसिपल सर थे, वो बहुत ही सपोर्टिव थे। हमारे मंथली टेस्ट हुआ करते थे डेली, और हमने 3 बार प्री बोर्ड पेपर दिया। फिर एग्जाम से 1 या 2 महीने पहले हमारे लिए सर ने एक मोटिवेशनल स्पीकर को भी अरेंज किया था। फिर उनसे भी हमारा सेशन हुआ, वन ऑन वन गाइडेंस हुआ। इन सब ने बहुत हेल्प करी हमारे रिजल्ट आने के लिए। अच्छा रेहान, आप ये बताएगा कि एक जो बच्चा इतने अच्छे मार्क्स लेके आता है, क्या वो दिन भर पढ़ाई ही करता है या फिर कुछ समय खेलकूद के लिए भी निकाल पाता है। जी सर, मैं अपनी बात करूं तो मैंने खेलकूद के लिए बहुत समय निकाला, पढ़ाई के लिए भी निकाला। बस आदमी को मैनेज करना आना चाहिए। जैसे मैं लगभग डेली 2 से 3 घंटे खेलता भी था बाहर जाके दोस्तों के साथ, और 2 से 3 घंटे पढ़ाई भी करता था। फिर मैनेज करके, दोनों चीजों को मैनेज करके ये रिजल्ट आ पाया।
अच्छा, अभी बताएगा कि आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे सोशल मीडिया पर अपना टाइम बिताते हैं। कुछ बच्चे इंस्टाग्राम में, कुछ फेसबुक में, या फिर व्हाट्सएप पे बिजी रहते हैं। तो क्या आप भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए थे या नहीं? सर मेरे पास सोशल मीडिया अकाउंट्स थे, लेकिन मैं उनसे बहुत ही कम जुड़ा हुआ था। मैं सिर्फ उससे दोस्तों से कनेक्ट करने के लिए बातें करता था, जैसे व्हाट्सएप वगैरह। मैं फेसबुक और ट्विटर पे मेरा अकाउंट नहीं था। इंस्टाग्राम कभी कभार मैं दिन में 15 to 30 मिनट चला लेता था बस। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आपने अभी 12th अच्छे परसेंटेज से पास किया है, तो आप अपना भविष्य कॉमर्स में किस तरह से देख रहे हैं इस टाइम? और अभी आप क्या करने की प्लानिंग चल रही है आपके दिमाग में? अभी आप क्या करना चाहते हैं भविष्य में? सर मैं भविष्य में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ। उस चीज की मैं तैयारी भी कर रहा हूँ अभी, सीए की। और साथ में मैं अपनी ग्रेजुएशन के लिए बीकॉम कर रहा हूँ। थैंक यू रेहान। तो दोस्तों, आज आपने रेहान खान को सुना कि किस तरह से एक बच्चे ने केंद्रीय विद्यालय नंबर अजमेर में रह करके अपनी पढ़ाई की थी, और बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ इसने 12th क्लास पास की है। तो बच्चों, मैं चाहूंगा कि आप भी रेहान खान की तरह अपने लिए एक बहुत अच्छा बड़ा लक्ष्य चूज कीजिए, 100 आउट ऑफ 100। मैं आपको बताता हूँ बीइंग टीचर कि 100 आउट ऑफ 100 अगर बाई द वे लेकर आना पॉसिबल नहीं भी हो, बाई द 1% मान लीजिएगा, तब भी आप 95 एंड अबव नंबर लेके आ ही सकते हैं। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के बहुत सारे विद्यार्थी 100 आउट ऑफ 100 लाते हैं और हर साल लेकर के आते हैं, और आप भी उनमें से एक बच्चे हो सकते हैं जिसके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कोई वीडियो पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसको आगे जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि कॉमर्स वाले पढ़ने वाले बच्चों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।